बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 उसका टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज़ है? फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, मुखालफत करती है उनकी मोशन के खिलाफ। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिफरेंट एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसका ये है कि हमें चलने में मदद देती है और जो भी हम काम करते हैं ये उसको स्टेबल रखती है। जब भी हम गाड़ियों पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही स्टॉप होती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हमें मोशन करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन और नंबर 4 है फ्लैट फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट की हालत में रखती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, दोनों पर फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन एक रेस्ट की हालत में है और एक मूव कर रही है। जो रेस्ट की हालत में है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन किए हुए है, इसलिए ये रेस्ट की हालत में है। इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी फिगर में आपको एक सोफा नजर आ रहा है जो कि रेस्ट की हालत में है, मूव नहीं कर रहा। ये भी अपनी स्टेट को किस वजह से मेंटेन किए हुए है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वी कैन डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज दी रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो वाली रेजिस्टेंस जो कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के खिलाफ क्रिएट करती हैं जब वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के साथ। ये फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रही है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्किड कर रही है, स्लाइड कर रही है, और इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन कब क्रिएट होती है? जब ऑब्जेक्ट रोल करती है सरफेस के ऊपर, और ये इस वजह से भी होती है जब सरफेस डिफॉर्म हो जाती है, उसकी जो फॉर्म होती है, उसकी जो शेप होती है उसमें चेंजिंग आ जाती है। फिगर में आपको नजर आ रहा है कि व्हील है वो स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब क्या हो रहा है? स्लाइड करने से, रोल करने से कौन सी फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है? रोलिंग फ्रिक्शन। और दूसरी कब होगी? अगर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाए, ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाए, फिर भी रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, जो फ्लो करे लिक्विड फॉर्म में। फ्लड फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन आइदर विद इन द फ्लड इटसेल्फ और ऑफ अनदर मीडियम मूविंग थ्रू द फ्लड। फ्लड फ्रिक्शन किस वजह से होती है? वो फ्लड की अपनी ही वजह से होती है, या कोई ऐसा मीडियम जो कि फ्लड में मूव कर रहा है। अब दो मीडियम आपको नजर आ रहे हैं, दोनों फ्लड हैं। एक का जो कलर है वो हनी की तरह है, शहद की तरह है, और दूसरे का कलर है वाटर की तरह। जो वाटर है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, और जो हनी है, जो शहद है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। अब दोनों में एक एक बाल को गिराया गया है, फेंका गया है। अब जिस मीडियम में जो बाल की स्पीड ज़्यादा है उसकी फ्रिक्शन कम है, जिसमें बाल की स्पीड कम है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब फ्लड में भी डिफरेंट मीडियम आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिनके चेंज होने से फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। तो ऐसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लड फ्रिक्शन।
इसी तरह अगर पानी में आप स्विम कर रहे हैं तो आपको फ्लड फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ना फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन का ही टॉपिक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वाली फ्रिक्शन होती है, वो वाली लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो वाली मैक्सिमम फोर्स जो कि दो स्टैटिक सरफेस के दरमियान जनरेट की जाती है जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं। द लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल होता है Fs और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है जिसका सिंबल है कैपिटल आर। उसके बाद है लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसका सिंबल है म्यू। इसको आपने पढ़ना है म्यू, MEU म्यू। Fs इज इक्वल टू म्यू आर, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। साथ ही इसका टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक रेशियो है। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड नॉर्मल रिएक्शन R इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट्स सिंबल इज म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल है म्यू। म्यू इज इक्वल टू Fs ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Fs इक्वल आ जाएगा म्यू आर के। आप इधर R की वैल्यू पुट करेंगे, R इक्वल होता है mg के, सो Fs इक्वल आ जाएगा म्यू mg के। तो इधर तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।